आप सभी सम्मानित वक्ता अतिथियों और हमारे संस्थान के आदरणीय सदस्यों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ISMP लगातार प्रयास कर रहा है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और लोगों में रुचि जगे और हम इस दिशा में आगे कुछ रचनात्मक कदम बढ़ा पाए, ऐसा प्रयास हमारा जारी है। और आज भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के तत्वावधान में जन जन के कवि, हमारे जनमानस के कवि गोस्वामी तुलसीदास की 512वीं जयंती है। इस अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं और उनकी जो रचना है, ये जो महाकाव्य है, इसके ऊपर पता नहीं कितने संस्करण नए नए प्रकाशित हुए, कई रचनाकारों ने संपादित किया और उसे नया रूप दिया। और आज ये कड़वा सच है कि हमारे समाज में लोग महाकाव्यों की बात करते हैं, उसके चरित्रों की बात करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से ये पता नहीं है कि उनके महाकाव्य में जो रचनाएं सृजित की गई हैं वो किस तरह की हैं, कैसी हैं और उनके चरित्र कैसे हैं। पूरी गंभीरता से, ईमानदारी से नहीं पता है, फिर भी लोग उन रचनाओं पर, उन कृतियों पर टीका टिप्पणी करते हैं और जो भी अस्वीकार्य बातें हैं उसको लोग बोलते हैं, कहते हैं और लिखते हैं। तो ऐसे में जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, जो छंदों की व्याख्या उनमें दी गई है, तो उनका सच क्या है और हमारी जो भारतीय जाति व्यवस्था है उसके संदर्भ में उन व्याख्याओं का क्या महत्व है और क्या इसका संकेत है। आज इस पर हमारे साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, आपकी बात हम लोग सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारे बीच में हमारी विशिष्ट अतिथि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति की सचिव डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी हैं, इनको भी हम सुनेंगे। तो हम अपने मुख्य अतिथि के व्यक्तित्व के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दें कि आप कानपुर के PPN PG कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक की सेवा की शुरुआत की और 2012 में विभागाध्यक्ष के पद से अवकाश ग्रहण किया। 1975 से 2012 तक संघर्षों के बीच हिंदी भाषा के लिए योगदान दे रहे हैं। आप 2012 से 2014 तक जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुल सचिव भी रहे। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में प्रेमचंद साहित्य संदर्भ,
भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा ग्रंथम, हिंदी काव्य का विकास ग्रंथम, हिंदी पत्रकारिता सिद्धांत एवं प्रयोग, संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग, बोली विज्ञान। आपकी कवित्व काव्य पर भी अनेक पुस्तकें छपी हैं। आपको केरल, भागलपुर, कानपुर, शिलांग, कोटा, पटना की साहित्यिक संस्थाओं के सम्मान प्राप्त हैं। और वर्तमान में हिंदी की साहित्यिक प्रतिष्ठित पत्रिका नवनिकष के संपादक हैं। और हमारे साथ डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी हैं। आप भी पीपीएन पीजी कॉलेज की पूर्व प्राचार्य पद से अवकाश ग्रहण किया है। आप में भी वो प्रतिभाएं हैं। आपकी भी कई सृजनात्मक लेखनी है और आप भी नवनिकष की सहायक संपादक के पद पर अपना योगदान दे रही हैं। और वहीं हमारे बीच में साहित्यकार, कवि, पत्रकार, एडवोकेट आदरणीय श्री मोहनलाल मिश्र धीरज जी भी हम लोग इसके बीच उपस्थित हैं। और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आईएसएमपी काउंसिल के तहसीलदार असगर अली साहब ही थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर आदरणीय श्री रविंद्र डी इनामदार जी रत्नागिरी से हैं। और महाराष्ट्र आईएसएमपी की काउंसिल के असिस्टेंट चेयरमैन श्री एन काजी साहब कोल्हापुर से जुड़े हुए हैं। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम सभी लोगों को प्रतीक्षा है कि आज के इस विषय पर आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी हम लोगों को तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर हम लोगों की बौद्धिक रिक्तता मिटाएं। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। आपने बड़ा जटिल विषय दिया है। तुलसीदास जी की चौपाइयों और उनकी छंदों की व्याख्याओं का संदर्भ, तुलसीदास जी की व्याख्याएं, उनकी टीकाएं, उनके चौपाइयों की व्याख्या, ये सब तो बहुत पहले से हो रही है और आगे भी होती रहेगी। उसमें तुलसीदास जी कितने हैं और कितने नहीं हैं, ये तो व्याख्याकारों और टीकाकारों के ऊपर निर्भर करता है। और हम सभी जानते हैं कि किसी रचनाकार को उसकी टीकाओं और व्याख्याओं से नहीं पढ़ना चाहिए, उसको उसकी रचनाओं से पढ़ना चाहिए और उसके आधार पर समझना चाहिए। तो इसलिए मैं उन पर जो शताधिक टीकाएं हुई हैं और जो नित्य व्याख्याएं मंचों से होती हैं, उनको इस प्रसंग में न लाकर तुलसीदास जी को तुलसीदास की दृष्टि से
समझने की कोशिश करूंगा और उसी विषय पर अपनी बात रखूंगा। तुलसीदास को जिन लोगों ने समझने की कोशिश की है, 512 वर्ष पहले जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ और उसके 78 साल बाद जब मानस की रचना हुई, तो वहां तक लोग नहीं जाते, वहां से तुलसीदास जी को नहीं देखते। उनको आज की दृष्टि से, आज के समाज की दृष्टि से, आज के संदर्भ में देखते। जबकि तुलसीदास जी ने जब रचना की थी तो उन्होंने देश को अपने समाज, अपने युग में तो देखा ही था, वहां भी ले गए थे जहां से समाज व्यवस्था शुरू हुई। और उनकी योजना थी या उनका संकल्प था कि हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, हमारी जो व्यवस्था पुरानी चली आई है, वह जो विगत 500-700 वर्षों से बिगड़ रही थी, उसको समाप्त कर समाज में एक समरसता लाएं और फिर उसी व्यवस्था को प्रारंभ करें। तो आपका जो विषय है जाति के आधार पर, तो सबसे बड़ी चीज तो है कि मानस में किसी जाति का उल्लेख गोसाई जी ने नहीं किया, जाति है ही नहीं इसमें। हमारा जो सामाजिक संरचना का पुराना नियम था, उसमें पूरे मानव समाज को 4 भागों में बांटा गया था और वह 2 रूपों में विभाजित हुआ था। जीवन शैली को 2 रूपों में बांटा था। एक तो मनुष्य व्यक्ति के रूप में कैसे जिए, तो उसके लिए 4 आश्रम बना दिए गए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये व्यक्ति के लिए था। और एक समाज के लिए व्यवस्था बना दी थी, जिसको हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। गोसाई जी ने रामचरितमानस में इन्हीं दोनों को केंद्र में रखा है। और इसलिए आज के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं, जब हमारा संविधान बना और उसमें ये व्यवस्था की गई कि सबको समान नागरिकता और कोई वर्ण भेद नहीं होगा, वर्ग भेद नहीं होगा, तो आज तो कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, क्योंकि हमारा संविधान मनुष्य के स्तर पर, नागरिक के स्तर पर ये भेद न धर्म के आधार पर करता है और न वर्ण के आधार पर करता है। लेकिन जब हम तुलसीदास जी को और 500 वर्ष पहले जाते हैं, तो उनके सामने एक समस्या थी कि न वर्ग व्यवस्था थी, न वर्ण व्यवस्था रहे, न समान अधिकार था, जजिया लगता था एक आबादी पर, हिंदू आबादी पर टैक्स लगता था। उस युग में तुलसी पैदा हुए थे, कर देना पड़ता था। तो जब समान नागरिकता जिस युग में थी ही नहीं, तो तुलसीदास जी के सामने समस्या थी कि कौन सी व्यवस्था लागू करें। और फिर उनको अतीत में जाना पड़ा, क्योंकि कभी ऋषियों ने एक मनुष्य वर्ग को, हर मनुष्य को 4 रूपों में देखा था। एक उसको बौद्धिक स्तर पर, एक उसके शारीरिक बल के आधार पर, शक्ति के आधार पर, एक उसकी औद्योगिक और व्यापारिक क्षमता पर, और इसको श्रम के आधार पर।
तो जब ऋषियों ने वर्ण व्यवस्था लागू की थी तो व्यक्ति को, समाज को नहीं, व्यक्ति को 4 रूपों में बांटा था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, पुरुष में उमिदम सर्वम। पुरुष ही एक था, उसने अपने को 4 रूपों में विभक्त किया था। एक बौद्धिक चेतना जो पशुओं में नहीं मनुष्य में होती है, एक शारीरिक शक्ति, और दूसरा आर्थिक शक्ति, और चौथा श्रम शक्ति। तो बुद्धि, बल, अर्थ और श्रम, ये हर मनुष्य के भीतर होने चाहिए और होते हैं, और यही हर मनुष्य की व्यवस्था है व्यक्ति की। तो व्यक्ति की जो ये 4 अवस्थाएं हैं, 4 व्यवस्थाएं हैं, इसी को ऋषियों ने समाज पर ला दिया कि समाज भी ऐसे ही होना चाहिए। जैसे मनुष्य है, व्यक्ति विशेष है, और अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी पूंजी से और अपने श्रम से आगे बढ़ता है, समाज को भी यही चारों आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जातियां और वर्ण, ये सब तो बहुत बाद में रूढ़ होते गए। तो गोसाई जी ने उन्हीं चारों को फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए अपने ग्रंथ का, मानस का आश्रय लिया। अब आज चूंकि संविधान बना और उसमें सारे नियम बदल गए, तो तुलसीदास जी की वर्ण व्यवस्था संबंधी सारी बातें अटपटी भी लगती हैं और विरोध का कारण भी बनी है, क्योंकि हम एक ऐसे संविधान को जी रहे हैं जहां धर्म और वर्ण को मान्यता नहीं मिली। अब प्रश्न उठता है कि ये विवाद आए कहाँ से, ये जो व्याख्याएं आई ये कहाँ से आई। तो पहली चीज तो ये है कि अभी हिंदी साहित्य में और विशेष रूप से हिंदी समाज में, जो हमारा हिंदी प्रदेश है, यहाँ के लोग महाकाव्य को पढ़ना भी नहीं जानते। महाकाव्य को कैसे पढ़ना चाहिए ऐसी कोई दृष्टि ही नहीं विकसित हुई, और उसको भी कविता की तरह टुकड़े टुकड़े में व्याख्यायित करते हैं। जहाँ अपने लाभ का मिला उसको लेकर उड़ गए, और जहाँ जरा सा भी अपने मन के विरुद्ध मिला उसकी व्याख्या अलग कर दी। जबकि एक महाकाव्य एक संसार होता है, उसमें मनुष्यों का पूरा समूह होता है, उसमें पूरी प्रकृति होती है, उसमें पूरा एक परिवेश होता है, एक जीवन होता है। और जब तक हम महाकाव्य में व्याप्त संपूर्ण जीवन दृष्टि को नहीं पकड़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी महाकाव्य को न पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें हजारों व्यक्ति होते हैं। एक पूरा देश होता है एक महाकाव्य में, एक पूरा समाज होता है एक महाकाव्य में। उस समाज की अपनी जीवन शैली होती है, उस समाज का अपना रहन सहन होता है। वह इसी समाज से नहीं लिया जाता, इस समाज से ले करके भी रचनाकार उसको अपने ढंग से एक नया रूप देता है, उसको कुछ नियम बनाता है। उसका अपना संविधान होता है रचनाकार का। रचनाकार उसकी विवेचना अपने ढंग से करता है, उनके लिए नीति और नियम बनाता है। वे आगे चल करके प्रेरणा दें, जो जीवंत समाज है वे रचनाकार की कल्पना से बनाए गए समाज को प्रेरणा दें, ये रचनाकार का उद्देश्य होता है। इसलिए महाकाव्य को जब पढ़े तो समग्रता से पढ़ना चाहिए। ये दृष्टि हिंदी में नहीं बनी है, और इसी का कारण है कि हम, चूंकि व्याख्याओं पर विशेष बल है चंद्रशेखर जी का, तो जो विवेचनाएं हुई हैं, दुर्भाग्य से तुलसीदास जी की प्रारंभिक विवेचनाएं जितनी हुई, प्रारंभ में जितनी टीकाएं हुई, वे धर्म के आधार पर, संतों द्वारा, कथावाचकों द्वारा, प्रवचनकर्ताओं के द्वारा,
और उन्होंने पूरे रामचरितमानस को पुराणों से जोड़ जोड़ कर कि ये इस पुराण की कथा है, ये इस पुराण की कथा है, ये इस पुराण की कथा है, और लोक में कथाएं भेज दी गई। और तुलसीदास जी की कथेतर जो बातें थी उनको इन प्रवचनकर्ताओं ने किनारे कर दिया, उन पर कभी चर्चा ही नहीं की। उनको तो केवल इसमें रुचि थी कि निषाद राज को गले लगाया। उन्होंने ये छोड़ दिया, और निषाद माने एक व्यक्ति हो गया कि राम ने कृपा कर दी। उन्होंने ये छोड़ दिया कि भारतीय साहित्य में एक बड़ा समुदाय जो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है और उस पर साहित्य ही नहीं लिखा गया, वह आदिवासी समाज था। उस आदिवासी समाज को उच्च वर्गीय नगरीय समाज से तुलसीदास जोड़ रहे हैं, इस पर किसी ने व्याख्या ही नहीं। दक्षिण भारत से लेकर और चित्रकूट तक जो एक अलग संस्कृति थी, वन संस्कृति थी, वन सभ्यता थी, जो समाज में उपेक्षित थी। हम चार वर्ण की बात तो करते हैं, और एक जो ये वन संस्कृति थी और वहाँ का निवासी था, जो साहित्य में कहीं था ही नहीं, उसको गोसाई जी ने इतने उच्च धरातल पर पहुंचाया और कितनी बात कही, उसकी ओर इन व्याख्याकारों ने नहीं ध्यान दिया। उसकी जगह ये सिद्ध कर दिया कि राम इतने महान हैं, वशिष्ठ इतने महान हैं कि उन्होंने इन नीच जातियों को गले लगा दिया। जबकि बात दूसरे ढंग से कही जा सकती है कि उनके पास वशिष्ठ और राम गए थे, वे राम और वशिष्ठ के पास नहीं आए थे। इसलिए महानता उनकी थी कि उन्होंने भी इस संस्कृति को आत्मसात किया और अपने वन्य जीवन से मुक्ति पाई। तो क्योंकि व्याख्या का आधार ही धर्म था, व्याख्या का आधार ही पुराण था, व्याख्या का आधार ही राम कथा को पुनर्जीवन देना था, इसलिए सामाजिक पक्ष जो था वो प्रारंभ के लगभग 200 वर्षों तक टीकाकारों ने नहीं विवेचित किया, क्योंकि वे सब के सब धार्मिक प्रवचन करता थे और उनको समाज से और तुलसी के साहित्यिक पक्ष से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद बात आई, प्रिंटिंग आई, हिंदी साहित्य का साहित्यिक विवेचन शुरू हुआ। तुलसीदास जी पर लगभग 1000 शोध ग्रंथ लिखे गए, और यहाँ जो व्याख्या हुई वहाँ केवल इस बात पर विवाद होता रहा कि ये महाकाव्य है तो किस शैली का महाकाव्य है, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो परंपरागत महाकाव्य था उसके नियम थे उसको तोड़ दिया था। उन्होंने उसको लोक भाषा में एक नए विधान में प्रस्तुत किया था। तो उनके साहित्यिक सौंदर्य, साहित्यिक सौष्ठव, उसके अर्थगांभीर्य, उसमें ढूंढ ढूंढ कर उन चौपाइयों का विश्लेषण किया गया जो साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, और इस ढंग से समीक्षा का एक नया रूप आया। ये जरूर है कि बहुत बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब लोक के संदर्भ में रामचरितमानस की व्याख्या की, तुलसी के लोकादर्श की व्याख्या की, उन्होंने एक चौपाई को आधार बनाकर संपूर्ण मानस को एक नए रूप में देखा कि सुरसर सम सब कर कोई, ये भाव रखकर जब उन्होंने मानस की एक नई व्याख्या की, तो विवाद और बहस के साथ साथ पढ़ने की दृष्टि एक नए रूप में प्रारंभ हुई। और तब लगा कि तुलसीदास जी केवल एक साधक, एक भक्त, एक धार्मिक नेता, एक पौराणिक कथाकार नहीं थे। उनके सामने एक बड़ा लोक था, एक बड़ा समाज था, एक बृहत्तर समाज था,
और उसके लिए उन्होंने लिखा था। लेकिन वहाँ भी वही समस्या आई, ये सब होते हुए भी राम के ऐतिहासिक और धार्मिक पक्ष को छोड़कर कोई कुछ भी लिखता था तो उसको एक भय रहा था कि समाज में राम ईश्वर के रूप में और दाशरथ जी के रूप में इतना विद्यमान हो चुके हैं कि ऐसा कुछ न लिख उठे जिससे वह मूर्ति खंडित हो। इसलिए लोगों ने लिखा तो, लेकिन अंततोगत्वा लोक पक्ष को छोड़कर धार्मिक पक्ष की ओर ही विश्लेषण करते चले गए और बड़ी बड़ी टीकाएं आई, मानस पीयूष जैसे ग्रंथ आए और लगातार उनका इतना वर्चस्व था धार्मिक प्रवचनकर्ताओं का कि जो साहित्यिक व्याख्याएं और टीकाएं आई भी उनको लोक में नहीं पढ़ा गया, एक बौद्धिक वर्ग तक ही सीमित। आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान लागू हो गया और उसमें तमाम जो पुरानी मान्यताएं थी वे ध्वस्त कर दी गईं, उनकी जगह एक नए समाज की संरचना हुई, तो एक टकराव की स्थिति आई। एक पारंपरिक समाज जो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को मानता था, उसने तुलसीदास जी के नेतृत्व को ऐसा खड़ा कर दिया कि गोस्वामी जी ने कहा है वर्ण व्यवस्था को, और एक ऐसा समाज जो संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण समान स्थिति में आया था, जिसको सामाजिक रूप से स्वतंत्रता मिली थी, जो उसको मुख्य धारा में लाया गया था, उसको लगा कि तुलसीदास जी ही हमारे असली शत्रु हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था की प्रतिष्ठा की है, वे वर्ण व्यवस्था को मानते थे। उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों के विरुद्ध लिखा है। तुलसीदास जी अपने समाज को अनुशासित कर रहे थे, इस समाज को अनुशासित नहीं कर रहे थे, लेकिन इस समाज के लोगों ने तुलसीदास की आड़ लेकर जो नया समाज बन रहा था, वर्गहीन समाज, वर्णहीन समाज, उससे लड़ने के लिए तुलसीदास को आगे कर दिया, और परिणाम ये हुआ कि आज तुलसीदास जी एक बड़े समूह के निशाने पर, और उनकी उन चौपाइयों को खोजा जा रहा है जो नाना संदर्भों में उन्होंने लिखी थी। मानस को जलाया जाए, मानस का विरोध किया जाए, प्रतियां फाड़ी जाए, माने जो संघर्ष हमारा आज का है, जो हम आज जीवन संघर्ष झेल रहे हैं, जो आज सामुदायिक विवाद है, उसका दोष सब तुलसीदास जी के ऊपर डाल दिया गया, और हम उसकी आड़ ले रहे हैं अपने बचाव के लिए, और जिनको चोट पहुंचा रहे हैं वे प्रहार कर रहे हैं तुलसीदास जी पर कि उन्होंने ये न कहा होता तो आज ये न हो। हम भूल गए कि हर रचना का आधार उसका युग पहले होता है, और शाश्वत मूल्य ही भविष्य में आते हैं। तमाम मूल्य ऐसे होते हैं हर रचना में, जीवन मूल्य, जो उसी युग के लिए होते हैं। केवल कालजयी रचना में केवल वे मूल्य काल को जीतते हैं जो शाश्वत होते हैं। गोसाई जी ने जब सुरसर सम सब कर हित होई, सब कर शब्द का प्रयोग करते हैं। आज एक नारा चलता है, सबका साथ सबका विकास, ये तो गोस्वामी जी 512 साल पहले कर रहे। तो ऐसे में गोस्वामी जी के जो शाश्वत मूल्य हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसको कोई नहीं मानता। गोसाई जी ने ये कहा है कि दूसरे के हित से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। हम धर्म की नई नई परिभाषाएं कर रहे हैं और गोस्वामी जी की परिभाषा को नहीं मान रहे हैं। जो हमें अनुकूल नहीं लगता उसके लिए गोस्वामी जी की रामचरितमानस
तो उन्होंने तो शाश्वत मूल्य दिए हैं, उनको हम त्याग रहे हैं और सुविधा अनुसार उनका उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी के साहित्य की, जैसा हमने कहा, 3 प्रकार की व्याख्याएं। एक धर्म के आधार पर उनकी व्याख्या हुई, एक साहित्य के माध्यम से उनकी व्याख्या हुई, साहित्यिक व्याख्याएं हुई, और एक सामाजिक व्याख्याएं, समाज के माध्यम से। और समाज की जो सामाजिक व्याख्याएं मानस की गई, वह भी 2 रूपों में। एक तुलसी समर्थकों के द्वारा समाज की व्याख्या, और एक तुलसी विरोधियों के द्वारा समाज की व्याख्या। एक ही रचनाकार और एक तय करके भी व्याख्या कर रहा है कि हमें तुलसी का विरोध करना है, और एक तय करके लिख रहा है कि हम तुलसीदास की आड़ लेंगे और ये कहेंगे कि तुलसीदास ने कहा है, इसलिए आप अंत्यज हो, दलित हो, शोषित हो, आपके लिए तो ये लिखा गया। और एक बीच की धारा राजनीति ने दिखा दी, उदारता वाली, कि तुलसीदास के मानस में ये चौपाई है ही नहीं, या इस चौपाई को ही बदल दीजिए, इसकी जगह ये कर दीजिए। पहली बात, तुलसीदास जी की हस्तलिखित प्रति कोई उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मानस लिखा तो किस प्रति को प्रामाणिक माना जाए, क्योंकि उनकी लिखी कोई प्रति हमारे पास उनके युग की उपलब्ध नहीं है। तो संशोधन के अधिकार मिल गए। दूसरी चीज ये है कि मानस सरल भाषा में इतनी क्लिष्ट रचना है कि लोग अपने अपने ढंग से उसमें जोड़ते घटाते जाएं, इसकी पूरी गुंजाइश बनी हुई। क्योंकि मानस जो पढ़ता है वो 4 चौपाई उसके समांतर बना भी लेता है। तो बात आई कि प्रक्षिप्त भी हुआ, और अभी भी हिंदी कथावाचकों में ऐसे लोग हैं जो मानस की कथा कहते हैं तो चौपाइयों में ही कहते हैं। तुलसीदास की कविता की व्याख्या के लिए अपनी व्याख्या जो करते हैं वह भी उन्हीं की तरह कविता में कर देते हैं। ये मानस की एक विलक्षणता है कि आप चाहें तो उसकी टीका को चौपाई में ही कहते चले जाएं। इस ढंग से तमाम प्रक्षिप्त जुड़े। अब बात आई कि उस प्रति में ये नहीं है, इसकी जगह ये होना चाहिए, उस प्रति में ये नहीं है, उसकी जगह ये होना चाहिए। अभी एक चौपाई को लेकर विवाद हुआ कि उसमें कोई कहता है ये चौपाई मानस में थी ही नहीं, कोई कहता है इसकी जगह क्षुद्र होना चाहिए। तमाम प्रकार के छिद्र और छिद्रान्वेषी अपने अपने मत प्रकट कर रहे हैं। तुलसी इतने कायर और डरपोक व्यक्ति नहीं थे कि वे कोई बात कहें और उससे मुकर जाएं या न कहें, डर गए। वे समाज रचना कर रहे थे। लोग भूल जाते हैं कि तुलसीदास वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था और भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना कर रहे थे। लेकिन संशोधन उन्होंने केवल ये किया था कि मनुष्य के रूप में सबको समान मिले, सबका समान हित हो, लेकिन जीवन शैली न बदली। उनका स्पष्ट मत था जीवन शैली वही रहेगी जो हमारी पुरुषार्थ की व्यवस्था थी 4, आश्रम व्यवस्था भी 4, और वर्ण व्यवस्था भी। उसी शैली में रहकर हमें एक दूसरे का हित करना है। क्योंकि बौद्धिक, हमने पहले भी बताया कि जो हमारा अपना शरीर है उसमें भी बौद्ध, बुद्धि, शक्ति, अर्थ और श्रम, इन चारों में अगर तालमेल नहीं होगा तो हम स्वयं व्यक्ति नहीं जिंदा रह सकता, बिखर जाएगा, समाज कैसे बना रह जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था का जो आदिम उद्देश्य था, श्रम, अर्थ, शक्ति और बुद्धि का समन्वय, उस पर तुलसीदास लगातार बल देते रहे।
मनुष्य के लिए भी और समाज के लिए भी। और इसलिए उन्होंने उस वर्ण व्यवस्था की ओर संकेत किया कि हमारी संस्कृति यहाँ थी, लेकिन वह वर्ण व्यवस्था अविरोधी हो। इस पर तुलसीदास जी का बराबर जोर रहा है, वह अविरोधी हो। वे धर्म को अविरोधी मानते थे, वे समाज को अविरोधी मानते थे। इसलिए वे चार जो मूल धर्म के लक्ष्य बताए, अहिंसा, सत्य नहीं असत्य, सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा पाप कुछ नहीं है। तो असत्य की अवहेलना, प्राण जाए बर वचन न जाई, बार बार कहते हैं। अहिंसा, परम धर्म जग विदित अहिंसा। तो अहिंसा, सत्य, और सबसे बड़ी चीज परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये भारतीय संस्कृति के जो चार जीवन मूल्य थे, इनके आधार पर जो व्यवस्थाएं बनी थी, तुलसीदास जी ने इन्हीं, जैसे वर्ण की बात कही, जैसे उन्होंने आश्रम व्यवस्था की बात कही, उन्होंने कहा धर्म के केवल चार शाश्वत रूप हैं, परहित, अहिंसा और सत्य। इनसे वे कहीं भी विरत नहीं हुए। और ब्रह्मचर्य के रूप में तो उन्होंने एक बड़ा चरित्र ही खड़ा कर दिया अपने युग का। सबसे बड़ा चरित्र वो हनुमान हैं जो घर घर पूजे जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि हमने गोस्वामी जी की चौपाइयों की व्याख्या टुकड़े टुकड़े, महाकाव्य हमने माना ही, एक चौपाई यहाँ की ले ली और उसके आधार पर सिद्ध कर दिया कि तुलसीदास जी लोक विरोधी थे, कि तुलसीदास जी ने विभाजन किया, कि तुलसीदास जी ने आपको डांटा, आपको फटकारा, कि तुलसीदास जी ने हमें सबसे ऊंचा बना दिया। तो ये कारण इसका यही है कि हमारे हिंदी प्रदेश में अभी भी किसी बड़े ग्रंथ को, किसी महत काव्य को, किसी महाग्रंथ को, किसी महाकाव्य को पढ़ने की दृष्टि ही विकसित नहीं। विदेशी साहित्य में है, वे रचना को केंद्र में रखकर उसको समग्रता से समझते हैं। ऐसा कहा तो क्यों कहा, किन परिस्थितियों में कहा, किन व्यक्तियों ने कहा, वे कैसे व्यक्ति थे, उनका समाज कैसे था। रावण के समाज में जो कहा जाएगा वह जनकपुर के समाज में नहीं चलेगा, और जो अयोध्या का समाज स्वीकार करता है वो लंका का समाज स्वीकार नहीं करेगा। तुलसीदास जब महाकाव्य लिखते हैं तो उनके सामने लंका का भी समाज रहता है, किष्किंधा का भी समाज रहता है, चित्रकूट का भी समाज रहता है, अयोध्या का समाज भी रहता है। और चारों समाजों में जो अंतर है उसको दिखाते हुए उन चारों के बीच में जो अंतः उनको जोड़ते हैं। उन्होंने लंका के समाज का शुरू में सुंदरकांड के 2 छंदों में वर्णन किया, 2 छंदों में। भैंसा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुकोट कोटिन धावहि खग गजबाज क्या है उसमें। तो सभी जानते हैं दोनों छंद सुंदरकांड के। इसमें लंका के समाज का चित्रण किया, ऐसा है लंका का समाज, लेकिन उसमें एक सूत्र निकाला कि ऐसे लंका के समाज में एक घर ऐसा भी है जो रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंद तह देख हरस कपिराय। एक घर ऐसा भी है जहाँ राम के धनुष का अंकन हुआ है, चित्र बना हुआ है, और दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है। तो लंका के समाज में भी वैष्णव भक्ति है,
और इसलिए इस वैष्णव भक्त को हमें पकड़ना है। तो ये अंतः सूत्र था कि लंका का समाज जो पहले 2 छंदों में आया था, उस लंका के समाज को अलग चित्रित किया, और उस समाज में एक सूत्र ऐसा है जो लंका को अयोध्या से जोड़ता है, उसको उन्होंने ढूंढा और इस ढंग से दोनों समाजों का की एक रूपता सिद्ध की। तो महाकाव्य जब पढ़े तो ये भी देखना चाहिए कि अब लंका के समाज में हर जगह और नव तुलसी का वृंद तो कर नहीं सकते थे, लेकिन वही जब राम अयोध्या में आए और राम राज्य की स्थापना हुई, तो अयोध्या के हर घर में और तुलसी सरयू के घाटों पर तुलसी का समूह था। वहाँ घर घर में तुलसी वृक्ष थे। तो ये दोनों समाजों को जोड़ने का जो तरीका है, तुलसी ने इसके माध्यम से ये दिखाया है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा समाज अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सभ्यताओं को जीता है, लेकिन इसके बावजूद उसमें एक सांस्कृतिक सूत्र विद्यमान है। और वह सांस्कृतिक सूत्र ये था कि जो रामेश्वर दर्शन करी है, सो सायुज्य नर मुक्ति नर पाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई। गंगा का जल रामेश्वर में जो चढ़ा दे, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है। रामेश्वर लंका वालों के हैं और दक्षिण भारत के हैं, और गंगा उत्तर भारत की है नहीं, वहाँ का जल यहाँ ले आकर के चढ़ाए। ये भारतीय संस्कृति थी, ये समन्वय था तुलसी का। ये समन्वय है कि अयोध्या से खाने पीने की सामग्री ले जाकर के भरत जी चित्रकूट पहुँचे हैं, लेकिन नई भोजन व्यवस्था राम ने की। कोल किरात भिल्ल वनवासियों के माध्यम से कंदमूल की व्यवस्था हुई। ये भारतीय संस्कृति है। वन्य जीवन को जियो 4 दिन, तब इन वनवासियों के बीच अपने को पाओगे। तो ये जो गोसाई जी की दृष्टि है, ये राम कथा की दृष्टि नहीं है। दुर्भाग्य यही है, हमने इसको राम कथा की दृष्टि मानी। तमाम राम काव्य लिखे गए हैं, वाल्मीकि से लेकर लगातार संस्कृत में और हिंदी में भी, लेकिन उन सबके कथानक भले एक हों, जो दृष्टि तुलसी की लोक दृष्टि है। इसलिए मैं तो जानता हूँ कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बहुत कम लिखा है, उन्होंने तो लोकचरितमानस लिखा है। राम के माध्यम से ये लोक का चरित है। चरित का अर्थ होता है आचरित। जो लोक आचरण करता है वह है, और जो लोक आचरण करना भूल गया है उसको करे, यह उपदेश है। इसलिए तुलसीदास जी ने जाति का तो नाम ही नहीं लिया, वर्ण का नाम लिया। और जो आ रहे थे समूह मध्यकाल में, ये बड़ी भारी दृष्टि है कि तुलसीदास जी जो लोग आ रहे थे उनको भी संदेश दे रहे थे कि आप हमारे देश में जब आ गए हो, चाहे युद्ध करके आए हो, चाहे शरणार्थी बन के आए हो, चाहे व्यापारी बन करके आए हो। एक एनआरसी तुलसीदास के युग में भी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप इस संस्कृति को आत्मसात करिए, तो आप भी अपने वर्ण में, अपनी जाति में, अपने समूह में रहते हुए भी भारतीय हो जाएंगे। आभीर यवन किरात खस, जे राम कीरति गावहीं। भारतीय जो हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनके अतिरिक्त भी ये जो यवन आ रहे हैं, जो खस आ रहे हैं, जो किरात हैं, दक्षिण उत्तर के देश, हिमालय की तराई वाले, ये सब भी इस संस्कृति को अपनाए। हमने संस्कृति शब्द छोड़ दिया, हमने कहा जो राम की भक्ति करे। जबकि तुलसी की लोक दृष्टि थी कि जो इस संस्कृति को अपनाए, जो इस परंपरा को अपनाए। राम तो एक आदर्श रखते चले जा रहे हैं, भक्ति के लिए आग्रह नहीं कर रहे हैं, वे तो चलते चले जा रहे हैं कि
और हमें जैसे जैसे चलते चले गए वैसे वैसे करना है, ये तुलसी का उद्देश्य था। यहाँ हमने उल्टा कर दिया। धर्माचार्यों के प्रवचनों के माध्यम से ये कहा गया कि राम आ रहे हैं, हम सामने से जाके उनको पकड़ लें। अनुयायी नहीं बने, राम तो अनुयायी बना रहे थे, उनके पीछे तो वानर भालू चल रहे थे। और हमने कह दिया वे आ रहे हैं, हमें सामने से जाकर के बस वही समर्पण कर देना है, आराध्य मान करके उपासना कर लेनी चाहिए। हम राम बने कहाँ, हमने स्वीकार कहाँ किया। हम कोल भील की सेना की तरफ पीछे कहाँ चले, चरित्र में हमने उतारा ही नहीं, हमने मंदिर में बैठा करके पूजा कर ली। तो तुलसी का तो जो लोकादर्श था वह यहीं छूट गया। वे तो साथ चलने की बात करते हैं, वे तो भरत के साथ अयोध्या को चलाते हैं, वे राम के साथ असंख्य वनवासियों को चलाते हैं, वे तो पुष्पक विमान में पूरी की पूरी लंका भर लाते हैं। लेकिन हमने राम को सामने से देखा, राम को उनके पीछे खड़े होकर नहीं देखा। और इसके पीछे ये धार्मिक प्रवचन करता है, और उसके कारण राम की टीकाएं, रामचरितमानस की टीकाएं और व्याख्याएं जिस रूप में भी हमारे सामने आई हैं, मैं तो बहुत साफ मानता हूँ कि वे एकांगी हैं, अधूरी हैं, अपनी सुविधा की दृष्टि से लिखी गई हैं। और उसमें तुलसीदास जी को, उनकी रचना को समग्रता से केंद्र में नहीं रखा गया है। और ये जब तक समग्र दृष्टि नहीं होगी समाज में, जब तक हम उनको अपने अपने तुलसीदास बनाकर देखेंगे, तब तक तुलसीदास जी को समझना बहुत कठिन है। और उनकी व्याख्याएं, उनकी टीकाएं विरोध का कारण बनी है। मानस कहीं भी विरोध का केंद्र नहीं है, वह अविरोधी रचना है। और जो ये परिवर्तन कर करके कि इसकी जगह ये कर दिया जाए, इसकी जगह ये कर दिया जाए, इसकी जगह ये कर दिया जाए, ये तुलसीदास के साथ अन्याय है, उनकी रचना के साथ अन्याय है। किसी रचनाकार की रचना को संशोधित करना, वह चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, उसका अधिकार नहीं है। ये उसकी विद्वत्ता नहीं, ये उसकी मूर्खता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अवसर दिया मुझे बोलने का। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी। आपने महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सामने रखा है लोगों के सामने, जिससे आम लोगों को भी समझना चाहिए कि तुलसीदास जी की रचना कहीं से भी समाज या धर्म की विरोधी नहीं है, बल्कि उनमें, उनकी रचना में ये जो अनधिकृत संशोधन किए गए हैं और जिन्होंने किया है इस संशोधन, वे उत्तरदायी हैं। आज जिस तरह की छवि गोस्वामी जी की है, उसने तमाम विवादों को जन्म दिया है। और ये आपने सच ही कहा है, किसी भी रचनाकार की कृति में किसी को संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। और आज के इस चर्चा में आपकी जो व्याख्या है वो एक मार्गदर्शक बनकर हम सभी के सामने
आई है और हमें विश्वास है कि इसे आम जनमानस में गंभीरता से लिया जाएगा और समझा जाएगा और एक महान संत के प्रति जो दुराग्रह है, जो अविश्वास है, वो खत्म होगा। तभी तुलसीदास जी की सार्थक रचना को एक सही मार्ग मिल पाएगा और उससे समाज का ही भला होगा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी। इसी क्रम में हम अपने सम्माननीय डॉक्टर प्रमीला अवस्थी जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपनी व्याख्या में तुलसीदास जी को और अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें और उन्हें मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर प्रमीला अवस्थी जी, आप आए। नमस्कार। आवाज आ रही है? जी नमस्कार। नमस्कार। अपने को शेयर कर अभी लें प्रमिला जी, अपने को शेयर करें। जितने भी हमारे साथ अतिथि गण हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपने को शेयर करें ताकि एक दूसरे को लोग आमने सामने रूबरू भी हो सकें। धन्यवाद। अभी अभी मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी को सुन रही थी। उन्होंने अपने विस्तृत लगभग 1 घंटे के विशद विवेचन में तुलसी की जातिगत और वर्णगत अवधारणा के संदर्भ में जो विवेचना की, मेरी समझ से उतना पर्याप्त था। उन्होंने संभवतः सभी पक्षों को छुआ ही नहीं, उसका गंभीर विवेचन भी किया है। जैसा कि आज का विषय है रामचरितमानस को लेकर, रामचरितमानस को लेकर हमको तुलसीदास की जाति और वर्ण संबंधी तथाकथित जो उन पर आक्षेप कुछ लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं, उसकी सम्यक विवेचना का आधार केवल मानस ही नहीं हो सकता। जैसा कि मैं सोचती हूँ कि मानस से लेकर के विनय पत्रिका तक की जो यात्रा है, उसके जितने भी पड़ाव हैं, उन सब में तुलसीदास अपने को नहीं, अपने समय को भी खोलते हैं। और सबसे बड़ा यथार्थ तो युग युग यथार्थ तो वो कवितावली में खोजते हैं। जाति है कि जाते जाते वो जाति ही नहीं है। रह रहकर तुलसी इस शगुफे के मारे बन जाते हैं। ऐसा तुलसी के साथ अभी ही नहीं हुआ, वो समय समय पर तुलसीदास के पैरों में इस तरीके के कांटे चुभाए जाते रहे हैं। लेकिन सत्य सूर्य को कोई चलनी से आखिर कब तक ढक सकता है? तुलसी को कोई कब तक जाति विरोधी, वर्ण विरोधी, लोक विरोधी सिद्ध कर सकता है?
कोई भी रचनाकार अपने कालखंड से निरपेक्ष नहीं रह सकता। उसकी रचना में युग यथार्थ तो आता ही है, आएगा ही और आना भी चाहिए। तुलसी जिस कालखंड में जी रहे थे, जिस कालखंड में सृजन धार्मिकता में संलग्न थे, वह समय, उस समय को वो जिस यथार्थ बोध से देख रहे थे वही तो लिख रहे थे। जो भोग रहे थे वह भी लिख रहे थे। तुलसीदास पर जो ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाया जाता है, मेरी समझ से तो वह नाकाफी है, और नाकाफी नहीं, वो विरोधी है। क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे पहले तो वो ब्राह्मण संस्कृति से ही त्रस्त हुए थे। काशी के पंडितों ने ही उनका विरोध शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता थी, उनका ऐसा वर्षों से संचित उनकी जो अवधारणा थी वो ये थी कि भगवत चरित्र यदि लिखा जा सकता है सही माने में, तो वो देवभाषा संस्कृत में ही लिखा जा सकता है। तुलसी ने ये हिम्मत कैसे कर ली कि वह राम का चरित गा रहे हैं, और वो भी लोक भाषा में। क्या इस लोक भाषा में राम जैसा उदात्त चरित्र देखकर क्या गिरा सिर धुनकर पछताएगी नहीं? आदि आदि ऐसे अनेक आक्षेप उस समय भी लगे थे। लेकिन आज की राजनीति क्या न कराए, ये बहुत थोड़ा है। अभी आदरणीय पांडे जी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर बौद्धिकता, शक्ति, औद्योगिकता और श्रम, ये 4 शक्तियों का निवास होता है, तभी वह पूर्णता को पाता है। बिल्कुल बात सही है। हर व्यक्ति में ब्राह्मणत्व है, हर व्यक्ति में क्षत्रित्व है, हर व्यक्ति में वैश्यत्व है, और हर व्यक्ति में शूद्रत्व है। इसलिए ब्राह्मण और शूद्र, स्वपच, कोल, किरात, इन का नाम लेकर के ये जो विरोधाभासी अर्थ को ध्वनित किया जाता है, ये वास्तव में एक चिंतनीय विषय है। चिंतनीय इसलिए कि तुलसी कालजयी कवि हैं। इस प्रकार के आक्षेपों से तुलसी के कृतित्व के की सर्वोच्चता पर कोई आंच नहीं आती। क्यों? जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा कि लोगों ने, धर्माचार्यों ने अपने प्रवचनों के माध्यम से तुलसी के राम को के ईश्वरत्व की ही सिद्धि की है। लेकिन बात तो सही है कि हमारी दृष्टि ही बन गई, हमारी सोच बन गई कि राम का जो चित्रण इस प्रकार होगा वही हमें ग्राह्य है। और उससे इतर जब हम साहित्य में आते हैं और साहित्य का में कोई भी रचनाकार बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा उस चरित्र में कुछ भी संशोधन करता है, तो हमारी प्रज्ञा उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होती है। और क्यों? क्योंकि हमारे मन में तो वह तुलसी के राम प्रतिष्ठित हो चुके हैं, हमारे मन में वह एक मूर्ति स्थापित हो चुकी है, जिसके विरोध में हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। तुलसी पर बार बार वही आक्षेप लगते आए हैं, और आज फिर तुलसी कटघरे में खड़े हैं। और
वे ना तो जातिवादी व्यवस्था के पोषक थे और ना ही वो ब्राह्मणवादी हैं। ये जो शगुफा है, जो बार बार कुछ कुछ अंतराल में उठाया जाता है, उस शगुफे की हवा उस गुब्बारे की तरह जो भरी रहती है, वह विद्वानों के द्वारा या समय चक्र के द्वारा वो हवा समय समय पर निकल जाती है और फिर तेजी से आस्था का ग्राफ तुलसी के प्रति बढ़ने लगता है। ये बात अपने आप में सत्य है कि तुलसी जिस समय मानस रच रहे थे, उस समय हमारे आज का संविधान बना नहीं था। संविधान में जो हक दलित और पिछड़े आदिवासी वर्ग को दिए गए, वह लीगली संवैधानिक रूप से उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो जिस कालखंड में जो कालखंड का जो सत्य होता है, उस सत्य को तुलसी ने जिया और केवल जिया ही नहीं, अपितु एक उसके आदर्शात्मक विकल्प की भी खोज की कि इस राम प्रताप विषमता खोई, तो हम एक ऐसे विषमता मूलक समाज को समाप्त करके ऐसे हम राम राज्य की अवधारणा लाएं जहां पर समता मूलक समाज हो। बैर न कर काहू सन कोई, कोई किसी से बैर न करे, सब एक समान प्रेम से रहें, आदि आदि। जो बार बार ब्राह्मणवादी होने का जो एक पोस्टर उन पर चिपकाया जाता है तुलसी पर, वहां मैं समझती हूँ कि इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुलसी ने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग अधिकतर नहीं किया है। इसके लिए वो बार बार विप्र शब्द लाए हैं, विप्र। और विप्र से तात्पर्य उनका संभवतः वो जाति से ब्राह्मण होने वाले विप्र से अर्थ में संदर्भ में नहीं लिया गया, अपितु विप्र वही है जो वेदों का ज्ञाता हो, वेद पुराण का ज्ञाता हो, जो तपस्वी हो, जो सांसारिकता से विरक्त हो, लोक और वेद को जो मानने वाला हो, उसके साथ साथ जिसमें भगवद भक्ति के प्रति समर्पण का भाव हो। यदि वो ब्राह्मणवादी होते तो कागभूषुंडी के द्वारा गरुड़ को कभी भी उपदेश नहीं दिलाते। व्यक्तिगत श्रेष्ठता भक्ति और समर्पण के स्तर से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनके लिए गरुड़ से कागभूषुंडी अधिक श्रेष्ठ है। शबरी, केवट, निषाद जैसे जो निम्न जाति के होते हुए भी, चूंकि राम को एक आदर्श की रचना करनी थी, एक आदर्श समाज की रचना थी कि मेरे लिए कोई भी ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, नारी, नपुंसक, उन्होंने तो नपुंसकों को भी ले लिया। आज जो किन्नर विमर्श चल रहा है, ये तो 500 साल पहले उन्होंने नारी, नपुंसक, पुरुष सब की गिनती करते हुए उनको भी ले लिया। तो तुलसी जैसा लोक धर्म से युक्त और ऐसे लोक की संरचना उनके मस्तिष्क में थी कि जहां पर परंपरा से
जो चले आ रहे द्वेष थे वे द्वेष समाप्त हो जाएं और जो हमारी तथाकथित कही जाने वाली भिल्ल वनवासी स्वपच कोल किरात गृध्र ऋक्ष बानर इन सभी, अब ये कहा जाए कि हमने उद्धार किया, तो मानस में तुलसी ने कई बार उद्धार शब्द का, तारने शब्द का प्रयोग किया और इसी को लोग मान करके लोग विरोध करते हैं। तो तारा हम उसको प्रकारांतर से भी कह सकते हैं कि हमने यानी राम ने अपने व्यवहार से, अपने आर्य संस्कृति के अनुसार उन जो समाज का जो त्याज्य और निचला तबका था, जो भिल्ल वनवासी इत्यादि जो जातियां थीं, इन सबको अपने स्तर पर उनको जोड़ा। यदि उनके अंदर यही होती बात तो वे लंका में निषाद को भी ले आए, वो अंगद को भी ले आए, वो विभीषण को भी ले आए, ये हनुमान को भी ले आए, तो ये स्थितियां नहीं होती। ये सब अलग अलग चरित्र हैं और उन अलग अलग जो चरित्र हैं वे अलग अलग रूपों के प्रतीक भी हैं। तुलसी को केवल कुछ पंक्तियों के द्वारा ही नहीं समझा जा सकता है। कुछ पंक्तियां निकाल करके हम काट कर रख दें, कहा देखो तुलसी ने ये विरोध किया, तो ये तुलसी के साहित्य के प्रति अन्याय होगा। समग्रता में कही गई चीज को यदि हम टुकड़ों में काट कर अलग पेश कर देंगे तो वह जीवंत नहीं रह सकती, वो मर ही जाएगी, क्योंकि अर्थ का अनर्थ सिद्ध होएगा। एक साधारण सी बात है, हम लोक में देखते हैं कि हर व्यक्ति का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का सोच का स्तर भी अलग होता है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर जैसे पारिवारिक, जातिगत और बौद्धिक संस्कार होंगे, उनके आधार पर ही उसके चिंतन मनन तो होगा ही, उसकी भाषा भी उसी प्रकार की निर्मित होगी। आप समाज में देखते हैं हर वर्ग की भाषा एक जैसी नहीं होती। इसीलिए तुलसी ने मानस में कुछ नहीं कहा। तुलसी के जिस स्तर के जो पात्र हैं वह पात्र स्वयं के लिए कह रहे हैं, एक पात्र दूसरे पात्र के लिए भी नहीं आक्षेपित कर रहा है, उसको आक्षेप लगा रहा है। अभी तो वे स्वयं कह रहे हैं अपने लिए कि मैं इतना पापी हूं, मैं इतना पशु हूं, मैं इतना कामी हूं, मैं नहीं आपकी माया को समझ पाया। मैं जो तुलसी अपनी हंसी उड़वा रहे हैं, ये जानते हुए कि खल परिहास हो ही हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा, तो क्योंकि वो अपने समय के कालखंड को देख रहे थे, उनकी जो स्थिति काशी में पंडितों ने की वे उस सबसे वाकिफ थे। ऐसा नहीं था कि उनको जानकारी नहीं थी, उनको जानकारी थी। इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक बात ही कहा कि स्वयं वो अपनी हंसी खुद उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, यानी वो कोरे कागज पर सत्य की मोहर भी उस पर लगा रहे हैं। क्या सच ऐसा है? नहीं, ये उनकी केवल विनम्रता थी, ये उनका केवल अपनी लघुता को दिखाना मात्र था। तुलसी जैसा प्रकांड विद्वान, जिसने इतना विद्वान होते हुए भी जिसने लोक भाषा का आश्रय लिया, क्योंकि वह जो राम कथा जो वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी, उस कथा को
वे जनमानस तक पहुंचाना चाहते थे, घर घर सुनवाना चाहते थे, घर घर कहलाना चाहते थे, घर घर समूहों के द्वारा रामलीलाओं के माध्यम से वो दिखवाना चाहते थे। उनकी पहुंच, वो हर उस मानस की पहुंच, उस राम की पहुंच वो प्रत्येक भारत के मानस में देखना चाहते थे। इसलिए जहां तक कहना चाहिए कि ये कोई टारगेटेड पुस्तक है, जैसे उन्होंने कहा कि बंच ऑफ थॉट, इसको कर देना चाहिए बाइकआउट, रामचरितमानस को बाइकआउट कर देना चाहिए। आजकल के ये जो राजनीतिक शगुफे हैं, इन राजनीतिक शगुफों से यदि हम किसी साहित्यिक अपराजेय कृति को अलग रखें, तभी हम उसकी सच्ची विवेचना कर सकते हैं। कवितावली में तुलसी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहब। तो उन्हें किसी की उन्हें चिंता ही नहीं, चाहे तुम हमको धूत बनाओ या अवधूत बनाओ, जुलाहा बनाओ, ब्राह्मण बनाओ, कोई भी जाति को जाति कुछ भी करो, लेकिन आज हम इन सब चीजों को नहीं देखते कि जो कुछ अपढ़ और कुपढ़ विद्वान हैं, वे इन सब चीजों को नकार करके कुछ पंक्तियों को चुन करके उनको लेकर के उड़ पड़ते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि अपढ़ से ज्यादा खतरनाक कुपढ़ होते हैं। सही शब्द की सही संदर्भ में सही व्याख्या न कर पाने से ऐसे अनर्गल प्रलाप तैयार हो जाते हैं। तुलसी ने खुद कहा कि जिसके मुख से तुलसी जाके बदन ते धोखे निकसत राम, धोखे से भी जिसके मुंह से राम निकल जाए तो ताके पग की पग तरी और मेरो तन को चाम। उसके पैर की पनही किससे बने? मेरे तन को चाम, मेरे तन के चमड़े से उसकी पगतरी बनना मैं स्वीकार करता हूं, मुझे वो स्वीकार है। कैस जो सपने मुख से, जिसके मुख से धोखे से भी राम निकल जाए। चलिए, ये तो कोई बात नहीं, एक और उदाहरण देते हैं। तुलसी भगत सुपच भलो, लोग कहते हैं ना, उन्होंने सुपच, चांडाल, भील, कोल, किरात, इन सब के लिए सबको नीचा दिखाया है, शूद्र को नीचा दिखाया है। शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, पूजे विप्र सूल गुणहीना, आदि आदि चौपाइयों को सामने लाते हैं। तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि तुलसी भगत सुपच भलो, भजय रैन दिन राम, ऊंचो कुल के काम को जहां न हरि को नाम। ऐसा ऊंचा कुल किस काम का जहां हरि का भजन ही नहीं। कहा जा सकता है ये तो भाई भक्ति पक्ष है, भक्ति पक्ष तो है ही। तुलसी तो उसी भक्ति की सराहना करते हैं जो अनन्य भक्ति है, जहां पूरा का पूरा आत्मनिवेदन है, जहां पूरा का पूरा आत्मसमर्पण है, जहां अहमन्यता है ही नहीं, जहां अहम है ही नहीं, इदम न मम वाली जहां स्थिति है, तुलसी उसी भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। तो अब परशुराम से बढ़कर के ब्राह्मणत्व की का प्रतीक कौन हो सकता है? तुलसी ने बताया भी है मानस में, जनेऊ पहने हुए हैं और द्विज चिन्ह उनके दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब परशुराम भी, भृगुनंदन भी जब अनर्गल कोप करते हैं तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? भृगुपति बकही कुठार उठाए और मन मुस्काही राम सिर नाए। तो भृगुपति वहां पर प्रवचन नहीं दे रहे, बकही, बकही शब्द का प्रयोग किया है, यानी वो बक रहे हैं, अनर्गल फजूल बक रहे हैं।
उसका राम पर कोई असर नहीं पड़ रहा कि राम को बड़ा खराब लग रहा है। उन्होंने कहा अरे ये तो फिजूल की बात कह रहे हैं। तो ऐसे जो कि सम्मान ब्राह्मण के प्रतीक हैं, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन करके ब्राह्मणों को दे दिया, वह भी यदि कहीं अनुचित करता है तो हमें उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात वो सिद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुलसी हमेशा हर जगह उन्होंने उन्होंने ब्राह्मण शब्द का तो प्रयोग अधिकतर किया ही नहीं है। जहां भी किया है वो ब्राह्मण के स्थान पर वो विप्र शब्द ही लेकर के आए हैं। अब इधर कुछ महीनों पहले जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, उन्होंने इस प्रसंग को छेड़ करके फिर से आग में घी डाल दिया और जिस बेमनसता की बेल को रोप करके वो शायद अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे, फिलहाल भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो इसका राजनीतिक लाभ उठा सके। यह जो कुछ लोगों की कुत्सित मस्तिष्क की जो ये बौद्धिक जुगाली है, ये जुगाली समाज को जोड़ नहीं रही है, अपितु समाज में विष वपन करके उसको तोड़ने के लिए, खंड खंड में विखंडित करने के लिए उसके लिए सदा तैयार है। तो चाहे तुलसी साहित्यिक संदर्भ हो, सामाजिक संदर्भ हो, सांस्कृतिक संदर्भ हो, हमें तुलसी की कृति को समग्रता के साथ उसके प्रत्येक पहलू को ध्यान में रख करके अध्ययन उसका करना चाहिए, क्योंकि 500 वर्ष पूर्व का परिवेश और आज का परिवेश पूर्णतः अलग अलग ढांचे पर खड़ा है। मान्यताओं में भी फर्क आ गया है। संविधान के द्वारा तमाम ऐसे अधिकार हैं जिनको लेकर के हमारा समाज जागरूक हुआ है। तो ठीक बात है, जागरूकता अच्छी बात है। जागरूकता आनी ही चाहिए। दलित, आदिवासी, ये सभी जो समाज हैं, इन समाजों में अपने स्वाभिमान का जागरण भी होना चाहिए और उनको समाज में बराबर की हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। लेकिन तुलसी ने कब मना किया? तुलसी तो वही काम तो कर रहे थे। तुलसी ने अपने एक नगरीय सभ्यता को उस सभ्यता से जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, अभी तो उसमें सफल हुए हैं कि जो सभ्यता, जो हमारी कोल, किरात, वनवासी, भिल्ल वाली जो संस्कृति थी, जो निश्चय ही रूप से समाज को ग्राह्य नहीं थी, उसको उन्होंने उन दोनों का समन्वय कराया। अब कोई ये कहे, ये जब किरात कोल भिल्ल कहते हैं, ये हमार अति बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। अब ये कहा जाए कि हमको इन्होंने चोर बता दिया, क्या हम लोग बर्तन वर्तन उठा ले जाते हैं? नहीं, ये जैसी संगति होती है उस संगति का प्रभाव तो आता ही है। और जो कोल भिल्ल, स्वपच, यवन, खस, हूण इत्यादि जो भी ये विधर्मी विदेशी जातियां थी, और यहाँ के भी, भारत के भी जो आदिवासी जातियां थी, उन सबको उन्होंने, उन सब की संस्कृति को और उन सबको आत्मसात करके उनके अंदर दूरी का भाव समाप्त किया और यह बताया कि आप भी हमारे लिए, जैसे मैं हूं वैसे ही आप भी हैं। और ये जो गले मिलन वाला है, ये के निषाद केवट राज या निषाद राजगुह जो है वो गले मिले, वशिष्ठ उनको विश्वामित्र गले मिले।
तो ये गले मिलना सिर्फ इतना ही है कि हम आपको अपने से अलग नहीं मानते, आप भी हमारे लिए उतने ही ग्राह्य हैं, उतने ही लोक के लिए आवश्यक हैं जैसा कि लोक का अन्य समुदाय। तो इस प्रकार की जो बहस है, उन लोगों को विशेष रूप से कवितावली जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कवितावली में, मानस में इन सब चीजों के लिए उनके पास इतना स्कोप नहीं था। उन्हें तो एक सुंदर समाज की संरचना करनी थी, एक ऐसे विषमताहीन समाज की संरचना करनी थी जो लोक और वेद दोनों में ग्राह्य हो, जिससे समाज बिना किसी दबाव के एक सुंदर आचरण से युक्त हो, जो आचरण भावी पीढ़ी के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित हो, एक मार्ग का, एक मील का पत्थर साबित हो। ऐसे समाज की वो संरचना पर ही वो जोर दे रहे थे, और तुलसी इस रूप में अपनी रचना में पूर्णतः सफल कहे जा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी। आपने और अधिक स्पष्ट रूप से गोस्वामी के चरित्र को लोगों के सामने रखा है, और समाज को बांटने का जो ये विष बेल बोया जा रहा है, और हम यहाँ किसी विशेष व्यक्ति या राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसे जो भी लोग हैं वो असल में वही समाज विरोधी तत्व हैं, और जो कि आज अपने माननीय सम्माननीय कहलाने में पीछे नहीं है। तो हमें इनकी जो साजिशें हैं इनसे सावधान रहना होगा, और ये बहुत बड़ा सबक भी है हमारे राजनेताओं को भी, और एक जन साधारण को भी सबक, कि तुलसीदास जी को अपने विशेष वैचारिक खांचे में न उतारें, न ढालें, और लोगों को भ्रमित न करें, बहकाएं नहीं, और जो वस्तु स्थिति है ऐसी कालजयी रचनाओं का, कृतियों का, उससे आम लोगों को भी अवगत होने की जरूरत है। और जितने भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उनको वास्तविक जो कृति है, चाहे तुलसीदास जी का रामचरित मानस हो, चाहे वेद व्यास जी का महाभारत, सबसे बड़ा समस्या तो यही है कि जो वास्तविक कृतियां हैं वो क्या अब भी मौजूद हैं या कहीं उपलब्ध हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये अगर सामान्य जन को अगर पता हो तो ऐसे कृतियों को जरूर पढ़ना चाहेंगे लोग। वो ये इसका भी प्रश्न है, इसको खोजना और इसको फिर पाना एक टेढ़ी खीर है। ठीक है, जो भी है, जो भी लोग अपने दृष्टि से तुलसीदास जी को देख रहे हैं उन्हें देखने दें, लेकिन जो उन्होंने जो बहुत बड़ा संदेश दिया है मानवता का, उसको सभी को ध्यान रखना चाहिए।
कि तुलसीदास जी न किसी जाति के, न किसी धर्म के, न किसी समुदाय के विरोधी रहे। वो सारे समाज को जोड़कर रखना चाहते थे और उसी को लोगों को समझने की जरूरत है। जिस दिन आम लोग समझ जाएंगे, उस दिन इन राजनीतिक चालबाजों या जो भ्रमजाल फैलाकर अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, उनको असफलता मिलेगी। वो अपने जो उनका लक्ष्य है उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से उनके व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है और हम सभी को ये विश्वास है कि ये जो श्रव्य दृश्य मैसेज जाएगा, उससे लोगों का दिल और दिमाग दोनों सही रास्ते की ओर प्रवृत्त हों। धन्यवाद। अब कायदे से तो देखा जाए कि आज का ये कार्यक्रम अब समापन की ओर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, इनके अतिरिक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समझदार लोग हैं, तो उनसे भी अंत में उनसे हम कुछ संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे। लेकिन इसके पहले जो हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, एडवोकेट आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज जी हमारे साथ हैं, आपके अंदर भी मानवता कूट कूट कर भरी हुई है और आपकी रचनाओं में भी ये प्रदर्शित होती है, तो हम भी उनको सुनना चाहेंगे और उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आए और अपनी बात हम लोगों के समक्ष रखें। आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज जी। मोहनलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कहीं आपका माइक ऑफ तो नहीं है? उसको ऑन कर लें। आदरणीय मोहनलाल मिश्र जी, सुन रहे हैं मुझे? आपका माइक ऑफ है, ऑन करें। मोहनलाल जी, जी आपका माइक ऑन। हाँ, अब आवाज आएगी। ओके जी, मैं तो बहुत छोटा हस्ताक्षर हूँ, कुछ हूँ ही नहीं आप लोगों के सामने, लेकिन पिताजी ने कहा तो मैं आ गई। वैसे तुलसी को मैं शत शत नमन करती हूँ और अधिक समय न लेते हुए आप सब लोगों की तो बातों ने इतना अधिक उसमें बता दिया है, कुछ बताने के लिए तो रह ही नहीं गया मेरे जैसे बच्चे के लिए। हाँ, एक चीज मैं अब भी कहूंगी कि जो तुलसी की प्रासंगिकता है वो वर्तमान समय में नारी उत्थान के लिए भी बहुत कुछ है। जैसे कि सीता की पार्वती की विदाई के समय मैना उनसे कहती हैं, पराधीन सपने सुख नाही। उस समय उन्होंने अपने बेटे को स्वावलंबन की शिक्षा दी थी, पराधीन होने की शिक्षा नहीं दी थी। तो ये हमारे समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। और मैं बहुत छोटी सी एक कविता तुलसी के लिए लेके आई हूँ। अमृतलाल नागर जी ने एक उपन्यास लिखा था, मानस के हंस।
तुलसी जी पे लिखा हुआ है उनका, वो मानस के हंस और तुलसी का तो मानस ही है उसमें सम्यक। तो मैं उन्हें हे मानस के हंस के नाम से बुला रही हूँ। हे चंद्रशेखर जी, मानस, आवाज कट रही है, आवाज ठीक अब कराइए। अब आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है। आ रही आवाज। जी हाँ, सुने। हे मानस के हंस तुम्हें शत शत नमन, हे मानस के हंस तुम्हें शत शत नमन। जीवन के सम्यक दर्शन को, कर्तव्य प्रेम के दर्पण को, त्याग दया के अर्पण को, मानस के घट में भरने को, तुलसी तुम आए आशा का दीप जलाए, तुलसी तुम आए आशा का दीप जलाए। हे मानस के हंस तुम्हें शत शत नमन। वैष्णव शैव अलग ना कोई, वैष्णव शैव अलग ना कोई, ऊंच नीच का भेद न कोई। प्रेम भक्त की शक्ति सोई, जाति पाति का भाव न कोई। लोभ लालसा हृदय न सोई, तुलसी तुम आए अमृत घट भर भर लाए, तुलसी तुम आए अमृत घट भर भर लाए। हे मानस के हंस तुम्हें शत शत नमन, हे मानस के हंस तुम्हें शत शत नमन। वाल्मीकि की रामायण वाणी, वाल्मीकि की रामायण वाणी कैसे जन जन में गाती। अवधी बोली की थाती, ले हिंदी की सुंदर थाली। राम रसायन व्यंजन प्याली, राम रसायन व्यंजन पाली प्याली। तुलसी तुम आए राम नाम मोदक भर भर लाए, तुलसी तुम आए राम नाम मोदक भर भर लाए। हे मानस के हंस तुम्हें शत शत नमन, हे मानस के हंस तुम्हें शत शत नमन। प्रणाम सभी को, आभार हमारा जो आपने हमारी कविता सुनी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत सुंदर रचना रही है, हृदयंगम करने योग्य है। मैं आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज जी को, आपके पिताजी को याद कर रहा हूँ कि क्या वो स्वास्थ्य ठीक है उनका? जी, वो दवा खाकर सो गए हैं, वो 3 घंटे तक सोते ही रहेंगे, उठेंगे नहीं। जी 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 जी, इसलिए धन्यवाद। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसको अटेंड कर लूं, तो मैंने ये कविता 2015 की थी बच्चों के लिए, और आज मुझे आप लोगों को सुनाने का मौका मिला। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार जी, प्रणाम आप सभी लोगों को। नमस्कार। अब मैं आदरणीय श्री एन काजी साहब कोल्हापुर से हैं हमारे बीच में, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आपके जो मन में जो विचार हैं तुलसीदास की रचनाओं के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति, उनको आप हमारे विद्वान वक्ताओं से आप प्रश्न करें, या और भी जो आपके विचार जन्म ले रहे हैं उनको आप यहाँ रखें। आदरणीय काजी साहब। सबसे पहले मैं तुलसीदास जी को विनम्र अभिवादन करता हूँ आज के उनकी स्मृति दिन के ऊपर। पांडे साहब ने, डॉक्टर अवस्थी ने और मोहनलाल मिश्रा की लड़की उनकी कन्याओं ने बहुत अच्छी बात करी है तुलसीदास के बारे में। सो ऐसे संत महात्मा कबीरदास, संत तुलसीदास, हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम, मीराबाई, ये सारे लोगों ने अपनी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मानव जाति जो छूत अछूत में, ऊंच नीच में बटी हुई थी, इन सारे लोगों को एक समान मार्ग पर लाने की बहुत कोशिश की है। और उन्हीं के रास्ते पर अगर पूरा हिंदुस्तान चलेगा और पूरी दुनिया चलेगी तो हिंदुस्तान में कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, और किसी जाति को ऊंचा और किसी जाति को नीचा कोई नहीं समझेगा। सिर्फ एक ही जात इंसान दुनिया के अंदर होगी, वह है मानव जात। हर इंसान बहुत कीमती है अपने मुल्क के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से। इसलिए संत दादू दयाल जो हमारे एक बहुत बड़े संत हो गए, उन्होंने कहा था कि दोनों भाई हाथ पग
दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई आंख है हिंदू मुसलमान। यानी अपने देश के दो हाथ, दो पैर, दो कान और दो आंखें अगर कोई अपने शरीर के हिसाब से अगर हिंदुस्तान को देखता है तो वो हिसाब से देखेंगे तो हमारे हिंदू और मुसलमान भाई दोनों पैर हैं, दोनों पग हैं, दोनों आंख हैं, दोनों कान हैं। यानी कि सब आज़ा, जैसे कि इंसान का शरीर सारे अपने जितने भी अवयव हैं उनको लेकर बनता है, इसी तरह से सारे जाति धर्म को लेकर अपना देश बनता है। मैं तुलसीदास को ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि पहले देश आज़ाद होने के पहले मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और देश आज़ादी के बाद भी इन स्वतंत्र सेनानियों ने कभी भी अपने अंदर धर्म और जात को नहीं लाया। देश आज़ाद होने से पहले सारे के सारे हिंदुस्तानी थे। कोई भी नहीं कहता था कि मैं मुसलमान हूँ, कोई हिंदू हूँ, कोई ब्राह्मण हूँ, कोई जैन हूँ, कोई क्रिश्चियन हूँ। तो हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले सारे हिंदुस्तानी थे। देश आज़ाद हो गया, लोग हिंदू मुसलमान बन गए। इनको आज़ादी मुफ्त से मिली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चला है, अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज जाति और धर्म के नाम पर जो चल रहा है आप सब देख रहे हैं, तो जाति धर्म के ऊपर अपना देश है। जैसे एक अनार के अंदर हजारों बीज रहते हैं, वैसे अपने देश के अंदर हजारों यानी कि लोग रहते हैं और करोड़ों लोग रहते हैं। अगर अनार का छिलका अगर खराब हो जाए, समझेगा कि इसमें से जो अनार के बीज हैं उसमें से ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इसको निकाल के फेंकूंगा तो अनार को कोई भी नजदीक नहीं लेगा, वो सड़ जाएगा। तो इसी हिसाब से हमारे देश का जो कवच है समता, बंधुता और देश प्रेम का, इसे लेकर सारे लोग चलेंगे तो ये देश बहुत अच्छी तरह से चलेगा। देश आज़ाद होने के बाद एक मिसाल बताता हूँ। मेरे पिताजी मुसलमान थे और एक उनका दोस्त था बाबूराव देशपांडे जो कट्टर ब्राह्मण था। उसकी लड़की को पढ़ने के लिए, यानी कि उस जमाने में स्कूल नहीं था उनके देहात में, और हम इचलगंजी में रहते हैं तो वहाँ पर एक स्कूल था। तो वो आ गया, उसकी लड़की पढ़ना चाहती थी, यानी 10वीं के बाद 11वीं पढ़ना चाहती थी। तो हमारे पिताजी के पास आया और कहने लगा कि मेरी लड़की पढ़ना चाहती है मगर हमारे यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है और इचलकरंजी के अंदर कोई हॉस्टल नहीं है। तो हम 10 बाय 10 के छोटे से रूम में रहते थे और उसी रूम में हमारे पिताजी ने फौरन कहा कि आपकी बेटी को हमारे यहाँ पर लाके छोड़ दो। और वो लड़की हमारे घर में, एक ब्राह्मण की लड़की, मैं उस वक्त 6 साल का था, तो 1.5 साल हमारे घर में रही और 1.5 साल मुकम्मल ऐसी रही जैसे हमारे अब्बा ने उसे अपनी बेटी की जैसे पाला। एक ब्राह्मण की लड़की, आज कोई छोड़ सकता है अपनी लड़की किसी के घर? और 1.5 साल तक हमने मांसाहार छोड़ दिया और 1.5 साल तक हमने मांस मच्छी खाना छोड़ दिया क्योंकि वो लड़की हमारे घर में थी। तो ऐसा भाईचारा और ऐसा देश प्रेम और इसी समता उस वक्त थी, वो भी आज अपने देश के अंदर पनपनी चाहिए, तभी देश हम सुधरेगा। और हमारे पिताजी जो फ्रीडम फाइटर थे, मरते वक्त उन्होंने आखिरी ख्वाहिश, जिनको 17 साल 9 महीने की कैद हुई थी एक इंसिडेंट के अंदर और एक गोलीबार उनका पैर गया था, उनकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी कि देश में भ्रष्टाचार और जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो चलो आज संकल्प करें अमृत महोत्सव के मौके पर, ये जितने भी ये विचारधारा, समता, बंधुता और देश प्रेम की विचारधारा रखने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर जी तो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान है। ये मिशन को आगे लेके चलेंगे और अपने देश को एक अच्छा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद काजी साहब। और हमें और हमारी संस्था को पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे इंसान जो मानवता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपनी बातों को समाज के समक्ष रख रहे हैं, वह बहुत ही काबिले तारीफ है। और हम आपके पिताजी की स्मृतियों को भी सादर याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद काजी साहब। अब हमारे बीच में हमारे वॉलंटरी काउंसिल फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर स्वयंसेवी विकास और आपदा परिषद की महाराष्ट्र काउंसिल के श्री विजय देश पांडे जी
हमारे बीच में हैं, और मैं इनके बारे में बता दूं कि आप भी स्वराज्य और गांधीवाद दोनों विचारधारा से पोषित हैं, पल्लवित हैं, और लगभग 75 के पार हैं ये लोग। उनके भीतर भी, उनके मन के भीतर भी ये भावना है। तो मैं आदरणीय विजय देशपांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपनी बात संत तुलसीदास जी के संदर्भ में और आधुनिक जो समाज की विसंगतियां है उस पर अपना जो पक्ष है वो प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय विजय देशपांडे जी, आपका माइक ऑफ है, ऑन कर लें। विजय देशपांडे जी, विजय देशपांडे जी सुन रहे हैं मुझे? विजय देशपांडे जी, आप मुझे सुन रहे हो तो आप कृपया पहले अपना माइक ऑन करें। माइक आपका ऑफ है। लगता है वो सुन तो रहे हैं, लेकिन जी जी आइए, अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। कैमरा जो है, कैमरा को आप शेयर करिए, ऊपर जो चिन्ह बना हुआ है शेयर करके आप आइए, आपको आमंत्रित कर रहे हैं। विजय देशपांडे सर, आपको आमंत्रित कर रहे हैं। संत तुलसीदास जी पर आप भी अपना कुछ विचार रखें और अपने को शेयर कर दें। कैमरे के ऊपर जो चिन्ह है उसको आप टच करके उसको शेयर कर दें। हेलो, हाँ, आ गए? आवाज, हाँ आवाज आ रही है, बोले। और देख देख रहे हैं क्या? नहीं, अभी हम देख नहीं रहे हैं। जो आपके कैमरा पर है, कैमरे को आप टच करके उसको आप नहीं शेयर कर मेरे दीजिए। अभी सभी को नमस्कार मेरा. देशपांडे साहेब कॅमेरा चालू करा. कॅमेरा व्हिडिओचं जे लाईन आहे बघा त्याच्यावर बोट टच करा. कॅमेरा चालू होतोय. कुठं कॅमेरा आहे? तिथे व्हिडिओचा एक आहे बघा, साईन आहे बघा शूटिंग सारखा. व्हिडिओ म्हणून कॅमेरा म्हणून लिहिलेला आहे, त्याला टच करा तुम्ही. बॅक फोन स्क्रीन फ्रंट कॅमेरा. हा, कॅमेरावर टच करा. हा केला की टच. हा, येईल आता. मग बोला तुम्ही. आलेलं नाही अजून, लगेच येते ते. हॅलो, हा बोला. आला का? आवाज येतोय? हेलो, आवाज आपकी आ रही है विजय देशपांडे जी? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आपने कैमरे को आप सभी को नमस्कार. टच करके ये शेयर कर मला दे कैमरे को। हाँ ये मेरी पहली बारी है जी जी जी। और ऑनलाइन वीडियो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये पहली दफा मैं संपर्क कर रहा हूँ आपसे.
और आज जो तुलसीदास के बारे में एक कार्यक्रम रखा है आपने। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए, आवाज आ रही है, बोलें। नहीं, अभी आज नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, अगले से बोलूँ, क्योंकि विषय के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जी जी, कम से कम आप अपने कैमरे पर टच करके शेयर अपने को कर दीजिए, ताकि हम लोग देखें आपको और आप दूसरे को देख लें। हम्म। देशपांडे साहेब जवळ कोण असेल तर सांगा त्यांना. आले बघा. हाँ नमस्कार। नाही, मी एकटाच आहे. हॅलो. नाही काय प्रॉब्लेम, सांगा. आला तुम्ही, कॅमेरावर आला, स्क्रीनवर आलाय तुम्ही, बोला आता 2 मिनिटं. श्रद्धांजलि अर्पण करा तुलसीदास. सभी को मेरा प्रणाम। आज तुलसीदास जी का यह है हमारी तरफ से, और हमारा जो फोरम है फ्रीडम फाइटर सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन का, उसी तरफ तुलसीदास जी को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। बहुत बहुत आभार विजय देश पांडे जी। जी, आपका पहली बार टेलीग्राम रूप में जुड़ने का हार्दिक स्वागत है, और विश्वास है कि हमारा इसी तरह से अनवरत कार्यक्रम चलता रहेगा और आप इसमें सादर आमंत्रित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय देश पांडे जी। अच्छा, थैंक यू, और सभी को प्रणाम मेरा। आप बने रहे। अब हमारे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ISMP के चेयरमैन आदरणीय तहसील असगर अली साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी गोस्वामी तुलसीदास जी पर अपनी बात रखें। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार सर। आज के इस ISMP के इस प्रोग्राम में हमारे संस्था के अध्यक्ष सम्मानीय चंद्रशेखर जी, और आज संत तुलसीदास जी के संदर्भ में जो भी बताया गया, इसमें हमारे लक्ष्मीकांत पांडे जी हो, प्रमिला अवस्थी जी, और जो कुछ भी विवेचन उन्होंने किया है, जो बताया, बहुत ही अभ्यासपूर्ण चिंतनशील ऐसा विवेचन किया है। और सच पूछा जाए तो हमारे देश में जो भी साहित्यिक हो चुके हैं, उन सभी साहित्यिकों ने देश की एकता के दृष्टि से साहित्य का लेखन किया है। जैसे संत ने कहा है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजी सो हरि का हुई। संतों ने यहाँ पर इन बातों में यह बात समझ में आ जाती है कि देश में एकता रहनी चाहिए, और भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। समाज के हित की दृष्टि से यहाँ पर यह बात बताई गई है। जैसे अभी यहाँ पर प्रमिला अवस्थी मैडम ने भी कहा कि जाति जो कभी नहीं जाती, आज भी हम देख रहे हैं समाज में इतने भरसक प्रयत्न होने के बावजूद भी आज भी हमारे समाज में असमानता, विषमता की बातें दिखाई देती हैं। परंतु यह समाज जो है, मानवता की दृष्टि से चलने की दृष्टि से यहाँ पर जो भी साहित्यिक हमारे हो गए हैं, वह देश के लोगों को एक इसमें जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया है। हमारे महाराष्ट्र में भी यह जो ज्ञानेश्वरी जो ग्रंथ है, वह पहले जो अलग भाषा में, संस्कृत भाषा में था वह, परंतु भावार्थ दीपिका नामक जो ग्रंथ ज्ञानेश्वर जी ने लिखा, संत ज्ञानेश्वर जी ने, वो इसलिए लिखा कि सामान्य जनता, आम जनता को भी धर्म का ज्ञान हो जाए। वह इन्हीं गिने लोगों को ही मालूम था, परंतु यह भावार्थ दीपिका में उन्होंने आम जनता के भाषा में उन्होंने वह जो लिखा भावार्थ दीपिका, इसका भी उद्देश्य यही है कि
सभी लोगों को धर्म का ज्ञान प्राप्त हो जाए और देश में एक एकजुटता जिसे कहते हैं या एकता जिसे कहते हैं या मानवता निर्माण धर्म जो है वो फैल जाए, ये बातें यहाँ पर दिखाई देती हैं। मैं यहाँ पर और एक बार संत तुलसी जी को आदरांजलि व्यक्त करता हूँ और उनके बताए गए, जैसे अभी हमारे मिश्रा मैडम ने भी जो एक कविता 2015 की बताई, यानी संत तुलसीदास ने जो कहा कि घट घट अमृत भरल है, यानी सचमुच उनकी रचनाओं में अमृत भरा हुआ है, मगर उसका रसपान करने की क्षमता हमारे पास कितनी है, यह महत्वपूर्ण बात है। और इस बात को देखते हुए सभी साहित्य को हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए, समाज के हित की दृष्टि से देखना चाहिए, अलग अलग चश्मे लगाकर न देखें बल्कि देश हित के लिए देखें। ऐसी में यहाँ पर मेरे इन विचारों में बात मैं प्रकट करता हूँ और फिर एक बार सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीलदार असगर अली साहब, तहसीलदार असगर अली साहब, विजय देशपांडे जी, काजी साहब और हमारी आदरणीय बिटिया जी, मोहनलाल मिश्र धीरज की बेटी, हम सबकी बेटी, मैं भारती शुक्ला। जी 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 जी। तो आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अब मैं चाहूंगा कि आज का यह कार्यक्रम समापन की ओर है, तो आज के इस समापन का दायित्व हमारे महाराष्ट्र ISMP के असिस्टेंट चेयरमैन श्री NN काजी साहब संभाले और आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए। आदरणीय काजी साहब। आज संत तुलसीदास के बारे में जो विचार विमर्श उनके बारे में जानकारी देने के लिए साहित्यकारों को जो आमंत्रित किया गया था, चंद्रशेखर जी का मैं आभार मानता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तुलसीदास को इतने करीब से हम नहीं जानते थे और इन सब साहित्यकारों की वजह से हम उनको जान गए। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग बार बार चंद्रशेखर जी हमेशा टेलीग्राम पर बुलाते रहते हैं और हमें बहुत सारा ज्ञान पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले विज्ञान लोगों की तरफ से मिलता है। हम खुशकिस्मत हैं कि चंद्रशेखर जी के ISMP के इस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम सारे हिंदुस्तान में बसने वाले, हिंदुस्तान के कोने कोने में बसने वाले सारे लोगों के विचार सुन सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आपने हम सब लोगों को लेकर इस हिंदुस्तान को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा सारे लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। सारे यानी जो लोगों ने हिस्सा लिया इस चर्चा के अंदर, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और ये कार्यक्रम यही खत्म हो गया, ऐसा मैं चंद्रशेखर जी की इजाजत से ऐलान करता हूँ। धन्यवाद।